पूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठदेशिडं श्रीनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। हे मंगलेश करुणेश खगेश स्वामिन् हे भक्तमानस सरोवर केलिकारिन् भक्त्याश्रयाम्यहं किञ्चन कस्तुलक्ष्मी नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ इंद्रद्युम्न उवाच किं तत्परतरं तत्त्व का विभूति जनार्दन किं कार्य कारणं कस्त्वं प्रवृत्तिश्चापि का तव। इंद्रद्युम्न बोले, हे जनार्दन, वह परात्पर तत्व क्या है, विभूति क्या है, कार्य क्या है और कारण क्या है। आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है। श्री भगवान उवाच परात्परतरं तत्त्वं परं ब्रह्मैक्यमव्ययं नित्यानन्दं स्वयं ज्योतिरक्षं तमसः परम् ऐश्वर्यं तस्य यन्नित्यं विभूतिरिति गीयते। कार्यं जगद्धा व्यक्तं कारणं शुद्धमक्षरम् अहं हि सर्वभूतानाम् अन्तर्यामीमीश्वरः परः सर्गस्थित्यन्तकर्तृत्वं प्रवृत्तिर्मम गीयते। एतज्जिज्ञाय भावेन यथा वदखिलं द्विजः ततस्त्वं कर्मयोगेन शाश्वतं सम्यगर्चय। गोविंद बोले, वह पर से परतर तत्व एकमात्र अखंड परम ब्रह्म ही है। वह नित्य आनंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है, अविनाशी है और तम अंधकार से सर्वथा परे है। जहाँ गोविंद है वहाँ अंधकार नहीं। वह परमात्मा जो नित्य रहने वाला ऐश्वर्य है, वही विभूति नाम से कहा जाता है। यह संसार ही परमात्मा का कार्य रूप है और अविनाशी विशुद्ध समस्त प्राणियों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर हूँ। सृष्टि पालन और संहार में मेरी प्रवृत्ति कही जाती है। हे द्विज, इन सभी बातों को यथार्थ रूप से जान करके तुम कर्मयोग के द्वारा श्रद्धा भाव से उस सनातन ईश्वर की भलीभांति अर्चना करो। इंद्रद्युम्न उवाच के ते वर्णसमाचाराः ये समाराध्यते परः ज्ञानं च कीदृशं दिव्यं भावना नात्र यत्संसितं कथं सृष्टिमिदं पूर्वं कथं संहृत्यते पुनः क्रियत्य सृष्ट्यो लोके वंशा मन्वन्तराणि च कानि तेषां प्रमाणानि पावनानि व्रतानि च तीर्थानि करादिस्थानं पृथिव्यायाम विस्तरी कति द्वीपा समुद्राश्च पर्वताश्च नदीनदाः ब्रूहि मे पुंडरीकाक्ष यदा वदनुधुनाखिलम्। हे धृष्टद्युम्न, भगवान वर्णों तथा आसनों के
वे कौन से पालनीय नियम हैं जिनसे उस परातत्व की आराधना की जाती है, जिनसे उस पर तत्व की आराधना की जाती है? वह दिव्य ज्ञान कौन सा है जो तीन भावनाओं से युक्त है? परमात्मा ने पूर्व काल में इस प्रकार संसार की सृष्टि कैसे की और फिर कैसे इसका संहार होता है? लोक में कितनी सृष्टियां हैं, कितने वंश हैं, कितने मनवंतर हैं, उनके कितने प्रमाण हैं और कौन कौन से पवित्र व्रत हैं, तीर्थ हैं? सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति कैसी है? पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? कितने द्वीप, समुद्र, पर्वत हैं और कितने नद हैं और कितनी नदियां हैं? हे पुंडरीकाक्ष, इस समय यह सब मुझे कृपया इसका यथार्थ विस्तार रूप से बताने की कृपा करें। कूर्मोवाच एव मुक्तो तेनाहं भक्तानुग्रहकाम्यः यदा वकिलं सर्वमोचम पुनिपुंगवाः व्याख्यां शेष वेदं यत्पिष्टोऽहं द्विजेनतुः अनुगृह्य च तं विप्रं तत्रैवान्तर्हितो भवम् सोऽपि येन विधायेन मुक्त येन द्विजोत्तमम् आराधयामास परमं भावपूतः समाहितः। श्री कुर्म भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, उस इंद्रदुम्न के द्वारा मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर भक्तों पर अनुकंपा करने की कामना से मैंने सभी बातें विस्तार से ठीक ठीक उसे बता दिया। उस प्रकार उस ब्राह्मण इंद्रदुम्न ने जो भी मुझसे पूछा था वह सब विस्तार से बतलाकर उस पर कृपा करके मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। सोपतीन विधायेन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरे द्वारा बताए गए विधान से अत्यंत पवित्र भावना से समाहित चित्त होकर के परम तत्व की उपासना की। उसने अपने स्त्री, पुत्र आदि का मोह छोड़ दिया। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो किसी भी वस्तु का संग्रह करना सर्वथा त्याग कर दिया। अपरिग्रही हो गया। त्यक्त्या पुत्रादि स्नेहम निर्द्वंद्वो निष्परिग्रह संन्यस्य सर्वकर्माणि परमं वैराग्यमाश्रितः आत्मन्यात्ममवीक्ष्य स्वात्मेवाखिलं जगतः संप्राप्य भावनामत्यां ब्राह्मीमक्षरपूर्विकाम् अवाप परमं योगी येन कं परिपश्यति यं विनिद्राजितश्वासा काशन्ते मोक्षकाङ्क्षिणः ततः कश्चाद् योगीन्द्रो ब्राह्मणादष्टुमव्यं जगदामादित्यनिर्देशान् मानसरोत्तरपर्वतम् आकाशे नैव विपेन्द्रो योग ऐश्वर्य प्रभावतः। इसके बाद सबका परित्याग करके उसने वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करके और अपनी आत्मा में ही संपूर्ण विश्व का अनुभव कर अक्षर तत्व संबंधी अंतिम ब्राह्मी भावना को प्राप्त किया, जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योग की प्राप्ति हुई।
इस योग से ही उस अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसकी अभिलाषा निद्रा त्यागी, श्वास जयी मोक्षार्थी पुरुष भी करते हैं। इसके बाद किसी दिन वह ब्राह्मण श्रेष्ठ योगेंद्र इंद्रद्युम्न भगवान सूर्य के निर्देश से अव्यय का ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अपनी योग सिद्धि के प्रभाव से प्रादुर्भूत सूर्य के समान प्रकाश श्रेष्ठ विमान में चढ़ कर के आकाश मार्ग से मानसरोवर के उत्तर में स्थित पर्वत पर गया। उस योगीराज इंद्रद्युम्न को आकाश में जाते हुए देख करके देवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का समूह भी उनके पीछे पीछे गया। अन्य सिद्ध तथा ब्रह्मर्षियों ने भी उनका अनुसरण किया। विमानम सूर्यसंकाशं प्रादुर्भूतमनुत्तमम् अवगच्छन् देवगणाः गन्धर्वाः सरसामगणाः दृष्टवान्ये पथि योगीन्द्रं सिद्ध्या ब्रह्मर्षयो ययुः ततः स गत्वा तो गिरिविविश सुरवन्दितम् स्थानं तत् योगिभिर्दृष्टं यस्यास्ति परमं पुमान् संप्राप्य परमं स्थानं सूर्यायुत समप्रभम् विवेश चान्तर्भवनं देवानां च दुरासदं विचिन्त्य यामास परमं शरणं सर्वदेहिनाम् अनादिनिधनं देवं देवदेवं पितामहम् ततः प्रादुर्भूत तस्मिन् प्रकाशः परमात्मनः तन्मध्ये पुरुषं पूर्वं पश्चात् परमं पदम्। सारे ब्रह्मर्षि अप्सरा सभी लोग उसके पीछे पीछे गए। उसके बाद वहाँ जाकर के इंद्रद्युम्न ने देवताओं द्वारा बंदित तथा योगियों द्वारा सेवित पर्वत के उस स्थान पर प्रवेश किया जहाँ पर परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं, 10,000 सूर्यों के समान उनका प्रकाश है। उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुँच करके धृष्टद्युम्न ने देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य उस स्थान के अंतःगृह में प्रवेश किया। वहाँ पहुंचकर उसने सभी प्राणियों के परम शरणदाता आदि अंत से रहित देवाधिदेव पितामह ब्रह्मदेव का ध्यान किया। इसके बाद उसके ध्यान करते ही वहाँ परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्रद्युम्न ने उस प्रकाश पुंज के मध्य में महान तेज की राशि के रूप में ब्रह्म विदेशियों के लिए अगम्य परम पद स्वरूप पूर्व पुरुष का दर्शन किया, जो 4 मुख वाले थे, जिनकी सभी अंग शुभ लक्षणों से संपन्न थे और प्रकाश की किरणों से सुशोभित थे। महांत तेजोसु राशिगम्यं ब्रह्म विदिशां चतुर्मुख मुदारांग मचीभिरूपशोभितं सोऽपि योगिनमविश्य प्रणमन्तमपुष्यतं प्रत्युगम्य स्वयं देवो विश्वात्मा परिशक्तश्च देवेन द्विजेन्द्रस्यास देहतः निहट्य महती ज्योत्स्ना विवेशादित्यमण्डलम् ऋक् अजुष्यां संज्ञं तत्पवित्रं ममलं पदं हिरण्यगर्भो भगवान् यत्रास्ति हक्कविभुकः द्वारं तत् योगिनामाद्यं वेदान्तेषु प्रतिष्ठितं
ब्रह्म तेजोमयं श्री मनिष्ठां च मनीषिणां समीप में आए हुए प्रणाम करते हुए योगी इंद्रद्युम्न को देखकर यह विश्वात्मा ब्रह्मदेव स्वयं भी उसके समीप में गए और अपने हृदय से लगाया। ब्रह्मदेव के द्वारा आलिंगन करते ही उस ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के शरीर से एक महान प्रकाश निकला जो आदित्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। वह पवित्र निर्मल पद आदित्य मंडल ऋक अजुर शाम नाम वाला है, जिस स्थान में हव्य देवताओं को प्राप्त होने वाला हवनीय द्रव्य तथा कव्य पितरों को प्राप्त वाला उपभोग करने वाले भगवान श्री हिरण्यगर्भ निवास करते हैं। वह स्थान वेदांत में प्रतिपादित योगी जनों का आद्य प्रवेश द्वार है। ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुआ है, श्री युक्त है और वह मनुष्यों की निष्ठा भी है। अपश्यदैश्वरं तेज शांतं सर्वत्र शिवम स्वात्मानक्षरं व्योम तद विष्णु परमं पदम् आनंदमचलं ब्रह्म स्थानं तत्पारमेश्वरम् सर्वभूतात्मभूतः स परम ऐश्वर्यमाश्रितः प्राप्तवानात्मनो धाम यन्मोक्षामभ्यम्। भगवान ब्रह्मा के देखते ही देखते वह मुनि इंद्रद्युम्न तेज से संपन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याप्त परम कल्याणकारी अत्यंत शांत आत्मस्वरूप अक्षर व्योम उस परमेश्वर संबंधी तेज को देखा। वह विष्णु का परम पद है, केवल आनंद का स्वरूप अचल वह ब्रह्म का आसान परमेश्वर रूप है। सभी प्राणियों को अपनी ही आत्मा समझने वाला वह योगी इंद्रद्युम्न परम ऐश्वर्य प्रतिष्ठित हो गया और उसने मोक्ष पद से कहे जाने वाले उस अव्यय परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी प्रयत्नों से वर्ण एवं आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए अंतिम भाव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह लक्ष्मी रूप माया से पार उतरे, उसके चक्कर में न फंसे। सूतौवाच व्याहृतात् हरिणं तीव्रं नारद्या महर्षयः सक्रीड सहिता सर्वे प्रपक्षो गरुड़ध्वजम्। सूत जी बोले, हरि के द्वारा इस प्रकार कहने पर इंद्र सहित नारद आदि सभी महर्षियों ने भगवान श्री गरुड़ध्वज श्री हरि से पूछा। ऋषिवचुः देव देव ऋषिकेश नाथ नारायणामल तव वदासीमस्माकं यदुक्तं भवता पुरा इंद्रद्युम्नाय विप्राय ज्ञानं धर्मादिगोचरं शुश्रूषाप्ययं शक्रः सखा तव जगन्मयः। हे देवाधिदेव, हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे नाथ, हे अमल रूप, जो आपने पूर्व काल में ब्राह्मण इंद्रद्युम्न से धर्मादि संबंधी ज्ञान कहा था,
वह आप हमें बतलाएं। हे जगन्मूर्ति, ये आपके सखा इंद्र भी सुनने के लिए इच्छुक हैं। ततः स भगवान विष्णु कूर्मरूपी जनार्दनः रसातल गतो देवो नारदाद्यैर्महर्षिभिः पृष्ठः प्रोवाच सकलं पुराणं कौरवमुत्तमं सन्निधौ देवराजस्य तवक्षे भवतामहं धन्यं यशस्य मायुष्यं पुण्यमोक्षप्रदं नृणां पुराणश्रवणं विप्राकथनं च विशेषतः श्रुत्वाचाध्यायमेवैकं सर्वपापः प्रमुच्यते उपाख्यानमथैकं वा ब्रह्मलोके महीयते। इदं पुराणं परमं कूर्मरूपस्वरूपिणः उक्तं देवेन श्रद्धातव्यं द्विजातिभिः। इसके बाद सूत जी ने कहा, रसातल में स्थित कूर्मरूपी जनार्दन भगवान विष्णु ने नारदादि महर्षियों के साथ इस प्रकार पूछे जाने पर जिस श्रेष्ठ संपूर्ण कूर्म पुराण को देवराज इंद्र के समीप सुनाया था, मैं उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। हे ब्राह्मणों, इस कूर्म पुराण का सुनना मनुष्यों के लिए यश की प्राप्ति कराने वाला, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला, कृत्यकृत कराने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस पुराण के वाचन करने की तो और भी विशेष महिमा है। इसके मात्र एक अध्याय के सुनने से ही सभी प्रकार की पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए। केवल एक उपाख्यान की श्रवण मात्र से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस श्रेष्ठ कूर्म पुराण को कूर्म रूपधारी देवाधिदेव स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। द्विजातियों को इस पर अवश्य श्रद्धा रखना चाहिए। श्री कूर्म उवाच सुरुद्धमृष्य सर्वे यत्पृष्ठोऽयं जगद्दितं वक्ष्यमाणं मया सर्वमिन्द्रदुम्नाय भासितं भूतैर्भव्ये भविष्य चरितैरुपबृहन्तिदं पुराणं पुण्यम् इदं नृणां मोक्षधर्मार्थकीर्तनम् अहं नारायणो देवः पूर्वमासं न मे परम् उपास्य विपुलां निद्रां भोगशय्यां समासितः। भगवान कूर्म ने कहा, समस्त ऋषिगणों, संसार के कल्याण के लिए आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है और इंद्रद्युम्न के प्रति मैंने जो कुछ कहा है वह सब मैं बतला रहा हूँ। आप लोग सुने। इस कूर्म पुराण में भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल में हुए वृत्तांत को विस्तार से बतलाया गया है। यह पुराण मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला और मोक्ष धर्म का वर्णन करने वाला है। मैं ही नारायण देव रूप से पूर्व काल में विद्यमान था। मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं था। ऐसा भगवान कूर्म कहते हैं कि मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं था। चिंतयामि पुनः सृष्टि निशांति प्रदीपुज्जितु ततो मे सहसोत्पन्नः प्रमादो मुनिपुंगवाः चतुर्मुखस्ततो जातो ब्रह्मलोक पितामहः तदंतरे भवतः क्रोधः कस्माचित् कारणात् तदाह आत्मनो मुनिशार्दूलस्तत्र देवो महेश्वरः
रुद्रक्रोधात्मजो यज्ञे शूलपाणि स्त्रीलोचनः तेजसा सूर्यसङ्काशः त्रैलोक्यं संहरन्निवः। ततः श्रीर्भवद्देवी कमलायतलोचना स्वरूपा सौम्यवदनां मोहिनी सर्वदेहिनां शुचिस्मिता सुप्रसन्ना मङ्गला महिमास्पदा दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमाल्योपशोभिता नारायणी महामाया मूलप्रकृतिरव्ययः स्वधाम्ना पूरयन्तीदं मत्पार्श्वं समुपाविशत्। तां दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मा मामुवाचः जगत्पतिः मोहायाशीषभूतानां नियोजयः स्वरूपिणीं येनेयं विपुलां सृष्टिं वदते मम माधवः। तथोक्तोऽहं श्रियं देवीं भ्रुवं प्रहसन्निवः। देवीदमखिलं विश्वं देवासुरमानुषं मोहित्वा ममादेशा संसारे विनिपातयः। मैं प्रगाढ़ निद्रा योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष सैया में पड़ा था। भगवान को कहते हैं मैं शेष सैया में पड़ा था। मुनिश्रेष्ठों, रात्रि के बीत जाने पर जागकर मैं पुनः सृष्टि विषयक चिंतन करने लगा। उसी समय अकस्मात मुझे प्रसन्नता हुई। उसके बाद समस्त सृष्टि संसार के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। इसी बीच किसी कारण से अकस्मात उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनिश्रेष्ठों, उस समय क्रोधात्मज अपने तेज के द्वारा मानो त्रैलोक का संहार करने के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए 3 नेत्रों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान महेश्वर रुद्रदेव वहाँ उत्पन्न हुए। सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ रुद्र उत्पन्न हुए, उसके बाद कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुंदर रूप एवं प्रसन्न मुख वाली तथा सभी प्राणियों को मोहित करने वाली लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई। पवित्र मुस्कान वाली अत्यंत प्रसन्न मंगलमयी अपनी महिमा में प्रतिष्ठित दिव्य कांति से सुसंपन्न दिव्य माल्य आदि से सुशोभित अविनाशिनी महामाया मूल प्रकृति स्वरूपा वे नारायणी अपने तेज से संसार को आपूरित करती हुई मेरे समीप में आकर के बैठी। उन्हें देख कर के संसार के स्वामी भगवान ब्रह्मा मुझसे कहने लगे, हे माधव, संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए इन स्वरूपिणी देवी को नियुक्त करो। जिससे मेरी सृष्टि और भी अधिक बढ़ने लगी। तथोक्तोऽहं श्रियं देवीं भ्रुवं प्रहसन्निवः देवीम् अखिलं विश्वं देवासुरमानुषं मोहित्वा समादेशात् संसारे विनिपातयः।
ज्ञान योग तरान्तान् ब्रह्मिष्टान् ब्रह्मवादिनः अक्रोधनान् सत्यपरान् पुरतः परिवर्ज्य ध्यानो निर्माणशान्ताय धार्मिकान् वेदपारगान् जापिनस्तापसान् विप्रान् दूरतः परिवर्ज्य वेदान्तविज्ञानं सच्छिन्न शेषं संशयान् महायज्ञपरान् विप्रा पुरतः परिवर्ज्य ये यजन्ति जपोर्होमः देवदेव महेश्वरं स्वाध्यायो येन दूरात् तान् पत्नीन् वर्ज्य। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी देवी से कहा, हे देवी, मेरे आदेश से तुम देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित कर संसार में प्रवृत्त करो। किंतु जो ज्ञान योग में निरत है, जो ध्यान योग में निरत हैं, जो जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवादी हैं, क्रोध शून्य हैं तथा सत्यपरायण हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना, ऐसे लोगों के पास में नहीं जाना। ध्यान करने वाले ममता रहित, शांत, धार्मिक, वेद में पारंगत, जप पारायण और तपस्वी विप्रों को दूर से ही छोड़ देना। वेद में वेदांत की विशेषज्ञ ज्ञान से जिनकी संपूर्ण संशय सर्वथा दूर हो गए हैं तथा बड़े बड़े यज्ञों में पारायण द्विजों को दूर से ही छोड़ देना, जो जब होम यज्ञ एवं स्वाध्याय के द्वारा देवाधिदेव महेश्वर का आयोजन करते हैं, उनका प्रयत्न पूर्वक जो है दूर से ही परित्याग कर देना। भक्ति योग समायुक्तानि ईश्वरार्पित मानसान् प्राणायामादि सूरतान् दुरात् परिहरामलान् प्रणवासक्त मनसो रुद्रजप्य परायणान् अथर्वशीर्षोदितीनः धर्म ज्ञान परिवर्जयः बहुत नात्र किमुक्तेन स्वधर्म परिपालिकान् स्वराधन्तान् मणियोगान् मोहयः एवं माया महामाया प्रेता हरिवल्लभा यथाधीशं चकारासो तस्मा लक्ष्मी समर्चयेत्। जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना चित्त भगवान को अर्पण कर दिया है और जो प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि आदि में निरत हैं, ऐसी आत्माओं को दूर से ही त्याग देना। जिनका मन प्रणव वासना में आसक्त है, जो रुद्र मंत्रों का जप करने वाले हैं, जो अथर्वशीर्षी अध्येता है, उन धर्मज्ञ व्यक्तियों को छोड़ देना। और अधिक क्या कहा जाए, जो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, ईश्वर की आराधना में सतत रहते हैं, हे देवी, उन्हें मेरे आदेश से कदापि मोहित न करना। इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेरित हरिप्रिया महामाया ने जैसी मेरी आज्ञा थी उसी प्रकार किया, इसलिए उन महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवत पत्नी देवी महालक्ष्मी पूजा किए जाने पर
विपुल ऐश्वर्य, पुष्टि, मेधा, यश एवं बल प्रदान करती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी की भली भांति पूजा करनी चाहिए। चराचराणि भूतानि यथा पूर्वमाज्ञाः मरीचि भृग अंगिरसः पुलश्चं पुलः क्रतुः दक्षमत्रिं वसिष्ठ च सोऽसृजत योगविद्याः नैवेति ब्राह्मणः पुत्रा ब्राह्मणो ब्रह्मणोत्तमाः ब्रह्मवादिनः एवेते मरीच्यादास्तु साधकाः ससर्ज ब्रह्मणान् वक्त्रान् क्षत्रियाश्च भुजाद्युः वैश्यानुरुद्धाय देवः पाश्चात् शूद्रान् पितामहः यज्ञ निष्पत्तये ब्रह्म शुद्धवर्जं ससर्जः गुप्यति सर्वदेवानां तेभ्यो यज्ञो हि निर्बभौ ऋचो जज्जुंसि सामानि तथैवाथर्वणानि च ब्राह्मण सहजं रूपं नित्यश्च शक्तिरव्याः अनादिनिधनादिभ्यः वागुत्सिष्टा स्वयंभुवाः आदौ वेदमयी भूता यतः सर्वा प्रवृत्तयः अथोन्यानि तु सहस्राणि पृथिव्यानि यानि कानिचितः न तेषु रमते धीरः पाखण्डी न जायते। उसके बाद लोक पितामह भगवान ने मेरी आज्ञा से पूर्व की भांति समस्त चराचर भूत प्राणी सभी की सृष्टि की। योग विद्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अतिथा, वशिष्ठ को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्मा के मरीचि आदि 9 ब्राह्मण संज्ञक पुत्र साधक हैं, ब्रह्मवादी हैं। पितामह विभु देव ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण तथा भुजा से क्षत्रियों की सृष्टि की। दोनों जंघाओं से वैश्यों को तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने यज्ञ की निष्पत्ति एवं सभी वेदियों की रक्षा के लिए शूद्र के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों की सृष्टि की, क्योंकि उनसे यज्ञ का निर्वाह होता है। ऋक्, यजुर, साम तथा अथर्व ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं और यह नित्य अव्यय शक्ति है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में यदि आदि और अंत से रहित वेदमयी दिव्य वाग रूपी शक्ति को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा सभी व्यवहार होते हैं। पृथ्वी पर इन वेदों से भिन्न जो कोई भी शास्त्र हैं, उनमें धीर पुरुष का मन नहीं लगता, क्योंकि ऐसी वेदारिक्त ग्रंथों के अध्ययन से जो है मनुष्य पाखंडी हो जाता है। वेदार्थ वित्तमय कार्यम यत स्मृतम मुनिभिः पुराः स ज्ञेयः परमो धर्मो नान्य शास्त्रेषु संस्थितः। वेदार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ मुनियों ने प्राचीन समय में जो कार्य करने योग्य बतलाया गया है, उसी को परम धर्म समझना चाहिए। वह धर्म वेदातिरिक्त अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है। वैदिक सिद्धांतों को विपरीत बातों का प्रतिपादन करने वाली जो स्मृतियाँ धर्मशास्त्र हैं और जो कोई भी कुदर्शन नास्तिक दर्शन है, पारलौकिक दृष्टि से वे सभी निष्फल हैं, इसलिए वे तामसी कहे गए हैं। या वेद ब्रह्मा स्मृतियो याश्च काश्च कुदृष्टयः पूर्वकल्पी प्रजाजाता स्वरबाधा विवर्जिताः शुद्धान्तकरणा सर्वा स्वधर्मान्यता सदा।
ततः कालवशात् तासां रागदेशादिको भवतः अधर्मो मुनिशार्दूलाः स्वधर्मप्रतिबन्धकः ततः सा सहजा सिद्धि तासां नातीव जायते रजो मात्रात्मिकास्तास्यां सिद्ध्योश्च तदा भवन् तासु क्षीणासु शेषासु कालयोगेन ता पुनः वार्तोपायं पुनश्चक्रो हर्तसिद्धिं च कर्मजां ततस्तासां विभुर्ब्रह्मा कर्मा जीव कल्पयतः। पूर्वकल्प में जो प्रजा उत्पन्न हुई वह सभी बाधाओं से रहित थी। सभी लोग निर्मल अंतःकरण वाले थे और सदा सर्वदा अपनी अपनी धर्म मर्यादा में स्थिर रहते वे हे मुनिश्रेष्ठों। कुछ समय बाद काल की गति के प्रभाव से उन लोगों में जो राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, लोभ मोह तथा क्रोध आदि उत्पन्न हो गए और स्वधर्म में बाधा डालने वाला अधर्म भी उत्पन्न हो गया। इस कारण उस समय उनमें जो पहले सात्विक सहज सिद्धि थी वह धीरे धीरे कम होने लगी और रजोगुण मूलक जो अन्य सिद्धियां थी वे ही उन्हें प्राप्त हुई। उन सभी रजोगुण मूलक सिद्धियों के भी काल योग से क्षीण हो जाने पर वे वार्तोपाय अर्थात कृषि पशुपालन एवं वाणिज्य रूपी जीविका के उपाय और कर्म साध्य परिश्रम साध्य हस्त सिद्धि अर्थात शिल्प शास्त्र हाथों के माध्यम से किए जाने वाले शिल्प मूर्ति कला आदि की उपाय करने लगे। तब विभु ब्रह्मा जी ने उन लोगों के लिए कर्म एवं आजीविका की व्यवस्था की। स्वयंभू मनोपूर्व धर्मान प्रोवाच धर्मदिकः साक्षात् प्रजापतिर्मूर्ति निशिष्टा ब्राह्मणा द्विजाः भृगवादयस्तदनात् श्रुत्वा धर्मान् थोचिरे यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिगृह्णम् अध्यापनं चाध्ययनं खट्कर्माणि द्विजोत्तमाः ज्ञान अध्ययनं यज्ञो धर्मं क्षत्रिय वैश्योः दंडो युद्धं क्षत्रियस्य कृषिवैश्यस्य सच्यते सुसैव द्विजातीनां शूद्राणां धर्मसाधनं कारुकर्म तथा जीव पाकयज्ञोऽपि धर्मतः। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा से उत्पन्न साक्षात प्रजापति स्वरूप धर्मदर्शी स्वयंभू मनु ने पूर्व काल में धर्मों का उपदेश किया जो मनु स्मृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उनके मुख से उन्होंने सुनकर के भृगु आदि महर्षि ने धर्मों का वर्णन किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अध्ययन और अध्यापन ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। दान, अध्ययन, यज्ञ ये 3 क्षत्रिय, दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ कराना ये क्षत्रिय के वैश्य के सामान्य धर्म हैं। दंड विधान और युद्ध क्षत्रिय का तथा कृषि कर्म वैश्य का प्रशस्त कर्म है। द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों के लिए एकमात्र धर्म का साधन है। धर्मानुसार पाक यज्ञ तथा शिल्प विद्या जो है उनकी
आजीविका है। ततः स्थितेषु वर्णेषु स्थापयामास चाश्रतान् गृहस्थं च वनस्थं च भिक्षुकं ब्रह्मचारिणम्। उसके बाद वर्णों की व्यवस्था स्थिर हो जाने पर उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन 4 आश्रमों की स्थापना की। अग्न्योति शुश्रूषा यज्ञोदानं शुचार्चनं गृहस्थस्य समासीन धर्मोऽयं मुनिपुंगवाः। होमो मूलफलाशित्वं स्वाध्याय तपस्य इव च संविभागो यथा न्यायं धर्मयो वनवासिनां। भैक्षासनं च मौनित्वं तपोध्यानं विशेषतः सम्यग्ज्ञानं च वैराग्यं धर्मोऽयं भिक्षुके मतः। भिक्षाचर्या शुश्रूषा गुरो स्वाध्याय इव च संध्याकर्म ज्ञा च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणां। ब्रह्मचारी वनस्थानां भिक्षुकाणां द्विजोत्तमाः। साधारणं ब्रह्मचर्य प्रोवाच कमलोद्भवः। हे मुनिश्रेष्ठों, अग्नियों, गार्हपत, आह्वनीय तथा दक्षिणाग्नि की उपासना, अतिथि सेवा, यज्ञ दान एवं देवताओं की पूजा, यह संक्षिप्त में गृहस्थ का धर्म है। हवन, कंदमूल फल का सेवन, स्वाध्याय तथा तप, न्यायपूर्वक संपत्ति का विभाजन, यह वानप्रस्थों का धर्म है। भिक्षावृत्ति से प्राप्त पदार्थों का सेवन, मौन व्रत, तप, सम्यक ज्ञान तथा वैराग्य, यह सन्यासियों का धर्म है। भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, स्वाध्याय, संध्या कर्म तथा अग्निकार, यह ब्रह्मचारियों का धर्म है। हे ब्राह्मणों, कमल से प्रादुर्भूत ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी का साधारण धर्म कहा है, अर्थात ब्रह्मचर्य तीनों आश्रमों का सामान्य धर्म है। ऋतुकाल, स्त्री की रजस्वला की 4 रात्रियों को छोड़ करके मैं विशेष पर्वों को छोड़ करके अपनी पत्नी में गमन करना गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य ही कहा गया है, अन्य रात्रि में नहीं। प्रथम गर्भ धारण करने तक उसे बिना किसी प्रमाद के इस नियम का पालन करना चाहिए। हे विपेंद्रो, ऐसा न करने वाला गृहस्थ भ्रूणघाती होता है। यथाशक्ति प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय, श्राद्ध, अतिथि सेवा तथा देवताओं की पूजा, यह गृहस्थ का श्रेष्ठ धर्म है। किसी दूसरे देश में जाने पर अथवा पत्नी की मर जाने पर भी गृहस्थ को चाहिए वह प्रातः काल और सायंकाल विधि पूर्वक विवाहाग्नि, गार्हपत्याग्नि को प्रज्वलित करता रहे। गृहस्थ आश्रमों को तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास सबका बीज कहा जाता है, क्योंकि तीनों आश्रमों के लोग गृहस्थाश्रमी पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रमी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदों का अभिमान है, वेदों का अभिमत भी है कि केवल गृहस्थाश्रम में ही अन्य तीनों आश्रमों का समावेश होता है, इसलिए एकमात्र गृहस्थ को ही धर्म का साधन जानना चाहिए। धर्म से रहित जो अर्थ
एवं काम नामक पुरुषार्थ है उनका परित्याग करना चाहिए। साथ ही सही प्रकार से जो लोक विरुद्ध हो उस धर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की भी सिद्धि होती है और धर्म के आचरण से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। आज इसी के साथ यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। जय श्रीमन नारायण।